प्राचीन भारत में हस्तिनापुर से दूर एक शांत नदी के तट पर एक युवा लड़का रोज सूर्योदय के साथ जागता था। नाम था कर्ण। कोई नहीं जानता था कि वह कौन है, किसका पुत्र है, लेकिन उसकी आंखों में आग थी, कुछ कर दिखाने की, कुछ बनने की। कर्ण बचपन से ही धनुर्विद्या का अभ्यास करता था। उसके पास न तो उत्तम धनुष था, न उत्तम बाण, लेकिन उसके पास अद्भुत समर्पण था। मिट्टी से बने धनुष से वह लक्ष्य भेदन का अभ्यास करता, और जब बाण न होते तो उपले और लकड़ियों से काम चलाता। लोग उसकी हंसी उड़ाते, पर वह मुस्कुराकर फिर खड़ा हो जाता। एक दिन नगर में घोषणा हुई कि महान आचार्य द्रोण युद्ध कला सिखा रहे हैं। कर्ण भी वहां पहुंचा, लेकिन द्रोणाचार्य ने एक ही बात कही, शूद्र पुत्र को युद्ध विद्या का अधिकार नहीं है। कर्ण का मन टूट गया, पर हिम्मत नहीं। उसने संकल्प लिया, अगर रास्ता नहीं मिलता तो मैं नया रास्ता बनाऊंगा। उसी रात वह दूर जंगलों की ओर निकल पड़ा, जहां महान गुरु परशुराम तपस्या करते थे। कर्ण ने उनसे प्रार्थना की कि वे उसे शिष्य बना लें। परशुराम ने कहा, मैं केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देता हूं, तुम कौन हो? कर्ण ने सत्य छुपा लिया और कहा, गुरुदेव, मैं एक ब्राह्मण हूं और केवल ज्ञान की तलाश में आया हूं। परशुराम ने उसे स्वीकार कर लिया। कर्ण ने दिन रात साधना की, धनुर्विद्या, अस्त्र शस्त्र, दिव्यास्त्र, सब कुछ बेहद तेजी से सीख लिया। परशुराम भी हैरान पर गर्वित थे। कर्ण जितना अभ्यास करता उतना तेजस्वी बनता जाता। लेकिन एक दोपहर जब परशुराम थके हुए कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे, तभी एक बिच्छू ने कर्ण के पैर में डंक मार दिया। दर्द इतना तीव्र था कि कोई भी चीख उठे, लेकिन कर्ण चुप रहा ताकि गुरु का विश्राम न टूटे। जब परशुराम जागे, उन्होंने रक्त देखा और समझ गए कि यह दर्द सहना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं। उन्होंने कहा, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, मुझे धोखा दिया है। कर्ण ने फोल्डेड हैंड्स कहा, गुरुदेव, मैं सिर्फ ज्ञान चाहता था। जाति नहीं बदल सकते थे, पर भाग्य बदलने की कोशिश जरूर कर सकता था। गुरु का हृदय पिघल गया, पर उन्होंने कहा कि कर्ण जब भी सबसे जरूरी समय पर दिव्यास्त्र चलाना चाहेगा, उसका ज्ञान भूल जाएगा। यह उनके क्रोध में दिया गया शाप बन गया। कर्ण ने शांति से स्वीकार कर लिया। समय बीता। कर्ण की वीरता की गूंज दूर दूर तक फैलने लगी। एक दिन महारथी दुर्योधन ने उसका अपमान सहकर कहा, तुम अकेले नहीं हो कर्ण, मैं तुम्हारे साथ हूं। और उसने कर्ण को अंगदेश का राजा बना दिया। दुर्योधन का यह साथ, यह सम्मान कर्ण के लिए संसार की सबसे बड़ी पूंजी बन गया। वह उसके प्रति प्राण समर्पित मित्र बन गया। लेकिन दुनिया अभी भी उसके जन्म के रहस्य से अनजान थी, क्योंकि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह सूर्यदेव का पुत्र था, और कुंती, पांडवों की माता, उसकी असली मां थी।